I'm Ajaypal sir from Vivekananda Senior Secondary School, Bani. Now we start the next chapter, 9th, Force and Laws of Motion of class 9th, subject Science. Yes, now we start this chapter. In the previous chapter, we described the motion of object along a straight line in terms of its position, velocity and acceleration. हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, आपको अच्छे से उसकी नॉलेज होगी. हमने मोशन के बारे में पढ़ा था, वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था. We saw that such a motion can be uniform or non-uniform. और हमने ये भी पढ़ा था कि वहाँ पे दो टाइप के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. We have not yet discovered what caused the motion. बट हमें अभी तक ये नहीं पता कि क्या कारण था मोशन का, क्यों कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है. Why does the speed of object change with time? क्यों ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के साथ चेंज कर जाती है. डू ऑल द मोशन रिक्वायर ए कॉज? क्या सभी मोशन को कोई ना कोई कारण चाहिए मूव करने के लिए? इफ सो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कॉज? अगर चाहिए तो क्या कारण है उनके मोशन का. In this chapter we shall make an attempt to quench all these curiosities. तो इस चैप्टर के अंदर आपके जितनी भी क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासाएं हैं, इन्हीं क्वेश्चन को लेकर कि क्यों मोशन होता है, क्यों कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, क्यों कोई ऑब्जेक्ट जहां पड़ा है वहीं पे पड़ा रहता है, तो ये सारी क्यूरियोसिटी आपके इस चैप्टर के अंदर शांत हो जाएंगी. फॉर मैनी सेंचुरीज द प्रॉब्लम ऑफ मोशन एंड इट्स कॉज हैज पजल साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स. उन्होंने बोला काफ़ी ज़्यादा सेंचुरीज आपको पता है क्या होता है, 100 ईयर्स, काफ़ी 100 ईयर्स तक ये पजल ही रहा कि क्यों कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है और क्या इसके पीछे कारण है. ए बॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन गिवन ए स्मॉल हिट does not move forever. हम कोई भी बॉल को फोर्स करके उसको मोशन में लाते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद अपने आप रुक क्यों जाती है. सच ऑब्जर्वेशन सुजेस्ट दैट रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो इनसे ये पता चलता है कि रेस्ट हर एक ऑब्जेक्ट की नेचुरल स्टेट है जिसको वो गेन करना चाहता है. This remained the belief until Galileo Galilei and Isaac Newton developed an entirely different approach to understand motion. उन्होंने बोला तब तक यही माना जाता था कि जो रेस्ट है वो कौन सी है, नेचुरल स्टेट ऑब्जेक्ट की. बट जब गैलीलियो गैलीली एंड आइजैक न्यूटन ने इसके बारे में डिस्कवर किया तब ये धारणाएं जो है वो बदल गई. ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं. इन आवर everyday life we observe that some efforts is required to put a stationary object into motion or stop a moving object. और बोला आप एवरीडे लाइफ, डेली लाइफ में देखते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है. वी ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस दिस एज ए मस्कुलर एफर्ट and say that we must push or hit or pull or an object to change its state of motion. उन बोला आप जो भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो वो कैसे भी एफर्ट करके लगा सकते हो, लाइक उसको पुश कर सकते हो, हिट कर सकते हो, पुल कर सकते हो, किसी भी तरीके से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगा सकते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन द पुश, हिट और पुल. उन बोला जो फोर्स की एक्चुअल डेफिनेशन है वो भी पुश और पुल से ही रिलेटेड है. Let us now ponder about a force. चलो हम फोर्स के बारे में जानते हैं. What is it? है क्या ये? In fact, no one has seen, tasted or felt a force. However, we always see or feel the effect of force. ने बोला कभी किसी ने टेस्ट नहीं किया, कभी किसी ने फील नहीं किया फोर्स को, सिर्फ हम उसको उसके एफर्ट को फील कर सकते हैं. We can only be explained by describing what happens when a force is applied to object. Pushing, hitting and pulling of object are all ways of bringing object in motion. They move because we make a force act on them. From your studies in earlier classes, you are also familiar with the fact that force can be used to change the magnitude of velocity of object. उन बोला हमें ये पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मात्रा वेलोसिटी की चेंज करने के लिए हमें फोर्स की रिक्वायर्ड पड़ती है, जहाँ किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए. वी ऑल्सो नो दैट फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. हमें ये भी पता है कि जो फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी चेंज कर सकती है. तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे. हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे. तो आपने अच्छे से इसको रीड आउट करना है. एक्सप्लेन आपको ये चैप्टर
किया जा रहा है, तो उसको अच्छे से पढ़ा करो, इसके नोट्स बनाने आपने। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ गई होगी। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।